Hello everyone. Today we will discuss गोविंद पारिक सर्स बुक पेज नंबर 7. कल हमने शार के भेद पढ़े थे अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत. उसके बाद हमने आचार्य सुश्रुत का जो प्रतिसारणी सार है उसमें हमने पढ़ा था कि वो 3 प्रकार के होते हैं, मृदु, मध्य और तीक्ष्ण. अब हम आते हैं, जब हम शार के गुणों की बात करते हैं तो आचार्य चरक ने 10 बोले हैं, आचार्य सुश्रुत ने 8 बोले हैं. दोष की जब हम बात करते हैं तो आचार्य सुश्रुत ने संख्या मेंशन नहीं की है, गिनने पर वो 9 आते हैं. अब हम इसके बाद आते हैं अग्निकर्म विधि पर. आचार्य चरक ने 4 प्रकार की मानी है, वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारण. आचार्य वाग्भट ने 3 एक्स्ट्रा बोल दिया. एक बोला उन्होंने अर्धचंद्राकार, एक बोला उन्होंने स्वस्तिक और एक बोला उन्होंने अष्टपथ. स्वस्तिक अग्निकर्म विधि में भी है और आचार्य सुश्रुत ने स्वस्तिक यंत्रों में भी मेंशन किया है. अब इसके बाद हम आते हैं शल्य की गतियां. आचार्य सुश्रुत की 5 ही हैं, लेकिन अष्टांग संग्रह की 3 हैं और अष्टांग हृदय आचार्य सुश्रुत को फॉलो करते हैं तो उनकी भी 5 हैं. तो आचार्य सुश्रुत और अष्टांग हृदय की 5 और अष्टांग संग्रह की 3 शल्य की गतियां हैं. इसके बाद हम आते हैं ऋतुकाल. ऋतुकाल क्या होता है कि जिस समय में स्त्री गर्भ धारण कर सकती है वो ऋतुकाल में आता है. आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने 12 दिन का ऋतुकाल माना है. उन्होंने इसकी कैलकुलेशन कैसे की है, जैसे ही आर्तस्राव बंद होता है उसके लास्ट डे से लेकर अगले 12 दिन तक ऋतु काल माना गया है. आचार्य वाग्भट और भावप्रकाश ने 16 दिन का माना है. उन्होंने मासिक धर्म या मासिक स्राव का पहले दिन से ही लेकर अगले 16 दिन तक का बोला है. मनुस्मृति ने और विदेह ने 16 दिन का बोला है. तो याद हमें रखना है कि आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत का 12 दिन है, बाकी सबका 16 दिन है. रजोदर्शन आयु यानी कि मेनार्क जिसे बोलते हैं वो आचार्य सुश्रुत की 12 वर्ष है, आचार्य काश्यप और भाव प्रकाश की 16 वर्ष है. तो आचार्य सुश्रुत हैं, उन्होंने मेनार्क यानी कि रजोदर्शन की आयु 12 वर्ष बोली है, बाकी ने काश्यप और भाव प्रकाश ने 16 वर्ष बोली है. मैथुन के निषिद्ध दिन कौन कौन से हैं? आचार्य सुश्रुत ने प्रथम 3 दिन, क्योंकि उन दिनों में मासिक स्राव हो रहा है, और 13वीं रात्रि, इस तरह से बताया है. वाग्भट ने भी प्रथम 3 दिन, 11वीं और 13वीं, उन्होंने 11th और 13th नाइट भी बोला है. इसके बाद हम आते हैं अस्थि संख्या. आचार्य चरक और आचार्य काश्यप की 360 हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत और भेल की 300 हैं. आचार्य सुश्रुत ने अस्थि का वर्णन कहाँ पर किया है? सुश्रुत शारीर 5 में, और चरक ने कहाँ किया है? चरक शारीर 7 में. आधुनिक काल में 206 अस्थियां बताई हैं. संधियों की संख्या आचार्य चरक ने 200 बोला है, आचार्य सुश्रुत ने 210 बोला है. इनका भी सेम चैप्टर नंबर है. ये जो डिवीजन है कि शाखा में कितनी है, मध्य शिर में कितनी है, ग्रीवा में कितनी है, इसके लिए एक अलग से एक वीडियो मैं डालूंगी, आप उसमें जाके अच्छे से याद कर लेना. अब आते हैं स्नायु पर. आचार्य चरक ने और आचार्य सुश्रुत दोनों ने 900 ही मानी है. अब स्नायु में क्या आता है? न आता है, ठीक है, न से स्नायु और 900, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो. इसके बाद आता है हमारा पेशी. पेशी आचार्य चरक ने 400 बोला है, आचार्य सुश्रुत ने 500 बोला है. और स्त्रियों के अंदर 20 एक्स्ट्रा पेशी आचार्य सुश्रुत ने बोली है. वो कहाँ कहाँ पर बोली है? 20 किस तरीके से है? 5-5 स्तनों में हो गई, तो ये टोटल 10 हैं. 4 पत्य पथ में है. उसके बाद 3 जो है शुक्र और आर्तव प्रवेशनी स्थान पर हो गई, और 3 जो है वो गर्भ छिद्र के अंदर हो गई. तो इस तरीके से टोटल कितनी हो गई? ये 20 पेशियां. पेज नंबर 8 भी आज हम देख ही लेते हैं. अब यहाँ आता है गर्भस्राव. एक होता है गर्भस्राव, एक होता है गर्भपात. जब तक लिक्विड फॉर्म में है या हृदय यानी कि धड़कन जो है वो नहीं आने लगी है, उससे पहले अगर गर्भ नहीं रहता है तो उसको गर्भस्राव बोलते हैं, और हर्ट साउंड अवेलेबल है. अगर उसके बाद मिसकैरेज हो रहा है या गर्भ नहीं रह रहा है तो उसे गर्भपात कहते हैं. आचार्य सुश्रुत ने गर्भस्राव 4 मास में बोला है, जबकि गर्भपात आचार्य सुश्रुत ने 5वें और 6ठे मास में बोला है. जबकि आचार्य वाग्भट और भोज ने 3 मास का बोला है. इसके बाद आता है नाड़ी रोग. आचार्य सुश्रुत ने 8 बोले हैं, आचार्य माधव और भाव प्रकाश ने कितने बोले हैं? 5 बोले हैं. ये सुश्रुत ने कहाँ मेंशन किया है? सुश्रुत निदान 8 के अंदर नाड़ी रोगों का बोला है. कौन कौन से हैं? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, द्वंद्वज वाले 3 हो गए, और एक शल्यज. इस तरीके से कितने हैं? टोटल 8 बोले हैं आचार्य सुश्रुत ने. माधव और भाव प्रकाश ने 5 कैसे बोले हैं? उनका वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और शल्यज, इस तरीके से 5 हो गए. उसके बाद आता है शूक दोष. आचार्य सुश्रुत ने 18 प्रकार के बोले हैं. आचार्य शारंगधर की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने 24 बोले हैं, और आचार्य वाग्भट ने कितने बोले हैं? आचार्य वाग्भट ने 23 बोले हैं.
23 कैसे बोले, 18 तो शुभ दोष यही हो गए, प्लस में 5 उपदंश को भी उन्होंने इसी में इंक्लूड कर लिया। तो इस तरीके से वाग्भट के 23 हैं। अब हम आते हैं शुद्र रोगों पर। शुद्र रोग चरक में तो मेंशन ही नहीं है। फिर उसके बाद सुश्रुत ने 44 बोले हैं और माधव ने एक कम यानी कि 44 - 1 तो 43 ही बोले हैं। वाग्भट ने 36, वाग्भट सबसे छोटे थे, छोटे वाग्भट 36 इस तरीके से याद कर सकते हो। शारंगधर के सबसे ज़्यादा है, स से शारंगधर, स से 60 ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो शारंगधर के 60 शुद्र रोग हैं, छोटे वाग्भट के 36 बनते हैं, सुश्रुत के 44 हैं और एक कम माधव। अब हम आते हैं मुख रोगों पर। मुख रोग आचार्य चरक ने 4 और 64 इस तरीके से बोले हैं। सुश्रुत का 1 प्लस हो जाएगा यानी कि 65 आ जाएगा। आचार्य भोज का भी 65 है। आचार्य वाग्भट ने कितने बोले, आचार्य सुश्रुत से 10 ज़्यादा यानी कि 65 प्लस में 10 75 बोले, जबकि शारंगधर ने चरक से 10 ज़्यादा वाले, चरक से 10 ज़्यादा माने हैं। भाव प्रकाश थोड़े अलग हैं, उन्होंने 67 बोला और योग रत्नाकर ने भी 67 बोला। तो मुख रोग एक बार दोबारा देख लेते हैं। आचार्य सुश्रुत और आचार्य भोज के 65 हैं, आचार्य चरक के 64 हैं, आचार्य चरक से 10 ज़्यादा शारंगधर के और आचार्य सुश्रुत से 10 ज़्यादा वाग्भट के, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर के 67। जब हम कर्ण रोगों की बात करते हैं तो आचार्य चरक ने 4 ही बोले हैं, नासा रोग भी 4 बोले हैं, नेत्र रोग भी 4 बोले हैं। सुश्रुत ने कर्ण रोग 28 और वाग्भट ने 3 कम यानी कि 25 बोले हैं। नासा रोग में आचार्य चरक के तो 4 हैं ही, सुश्रुत ने 31 और वाग्भट ने सिर्फ 18 बोले हैं। योग रत्नाकर और भाव प्रकाश ने 31 + 3 यानी कि 34 बोले हैं टोटल। जब हम नेत्र रोगों की बात करते हैं तो आचार्य चरक के 4 और 96 एक जगह पर मेंशन किया है उन्होंने। सुश्रुत के 76 हैं, वाग्भट के 94 हैं, माधव के 78 हैं। टोटली थोड़ा सा बिल्कुल अलग अलग इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है, थोड़ा सा टफ है बट याद हो जाएगा ये। नेत्र रोग आचार्य चरक के 4 और 96 आते हैं, आचार्य सुश्रुत के 76 हैं, वाग्भट के 94 चले जाते हैं और माधव के सुश्रुत से 2 एक्स्ट्रा 78। नेत्रमंडल की जब हम बात करते हैं तो नेत्रमंडल सुश्रुत के 5 हैं, वाग्भट के बस 4 ही हैं। हृदय रोग हम पहले भी ये पढ़ के आ गए हैं, चरक ने 5 बोले हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। सुश्रुत के 4 हैं, सन्निपातज को नहीं माना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।